स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या करता है, मैं आपके लिए कोई अच्छी सी इमेज ढूंढता हूँ स्पॉट हीलिंग के लिए। ठीक है, अब ये वाला हम फेस चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये वाला फेस चूज़ नहीं करते, हम कुछ और यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लिख लें पिंपल फेस्ट। ठीक है, ये देखो फेस पे कितना पिंपल है। तो इस पिंपल को मुझे मिटाना है। लेयर को मैंने कर दिया सिलेक्ट, और यहाँ पर स्पॉट वाला आपने टूल यूज़ करना है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और यहाँ इधर जाके राइट क्लिक करें, और यहाँ पर जो निशान आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऊपर वाला बटन दबाना है, एरो की, अप एरो की आपने बटन दबाना है। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अपने एरो का साइज उतना बड़ा करना जितना बड़ा आपका पिंपल है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये देखो सिंपली मिट गया। ठीक है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से टीचिंग करता हूँ। मेरा तरीकाकार ये है कि हर वो चीज़ आपको इतने आसान तरीके से बताऊँ कि आप बस करो और वो समझ जाओ। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट वे तरीका है कि आप किसी भी पिंपल को मिटा सकते हो। यहाँ तक कि अगर मैं इसके आईब्रो को भी मिटाना चाहूँ तो इस तरीके से मिटा सकता हूँ। ये देखो गायब, ये देखो। तो यहाँ पर इस टूल का हम उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी कोई इमेज है और सामने कोई बंदा आया हुआ है, तो सेम इसी टूल का इस्तेमाल करके आप किसी बंदे को भी गायब कर सकते हो। ये सबसे बेहतरीन टूल है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश तकरीबन उसका काम यही है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर मैं वापस हिस्ट्री के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, विंडोज़ हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि बहुत सारे हमारे पास हिस्ट्री के लगे हुए हैं। ये देखो एक एक स्टेप जो हमने क्लिक करते हैं वो यहाँ पर एज अ हिस्ट्री के तौर पर जमा हो जाते हैं। मैं सबसे टॉप वाली लेयर के ऊपर जाऊँगा, और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आपने बहुत गौर से समझना है मेरी बात को। मैंने कौन सा टूल लिया हुआ, हीलिंग ब्रश टूल, और आपने प्रेस करना है अल्ट। जब अल्ट आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर निशान चेंज हो जाता है कर्सर का। इस निशान को कहा जाता है स्टैम्प। अब ये निशान आपने वहाँ लेके जाना है जहाँ पर एरिया साफ़ है। जैसे कि ये एरिया साफ़ है, तो यहाँ पर मुझे करना है एक बार क्लिक, और अब आपने क्लिक कर लिया तो अल्ट को आपने छोड़ देना। जब अल्ट आपने छोड़ दिया तो राइट क्लिक करना है, और जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने कर्सर का साइज़ उतना बड़ा करना है जितना बड़ा आपका पिंपल है। हो गया, तो अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा, जो आपको बताता है कि मैंने यहाँ से एरिया उठा के आपके पिंपल के ऊपर के हिस्से के ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो इससे होता क्या है कि वो एरिया गायब हो जाता है इस तरीके से। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है पिंपल्स को गायब करने का। ये देखो, इससे क्या कलर ख़राब भी नहीं होता और आराम से आपके पिंपल सारे मिट जाते हैं। और स्किन भी स्मूथ करने का एक तरीका है ये। इसको स्किन स्मूथ करने के लिए भी एक हद तक यूज़ किया जाता है। प्रॉपर ये तरीका नहीं है, पर एक हद तक इसको स्किन स्मूथ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यकीन है ये बात समझ में आएगी। अब एक तरीका और सीखते हैं, पैच टूल। अब ये भी इसी से मिलता जुलता टूल है, लेकिन इसका काम है बड़े बड़े धब्बे को ख़त्म करना। छोटे से छोटा धब्बा भी ख़त्म करना, बड़े से बड़ा धब्बा भी ख़त्म करना, लेकिन एक ही झटके में। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, वापस मैं टॉप के ऊपर गया। अब किस तरीके से गायब करना है, पेज टूल आपने उठाया और यहाँ पर आपने इसके सराउंडिंग में सिलेक्शन लगाई। सिलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक होल्ड करना है और ऊपर ड्रैग ड्रॉप करना है। ठीक है, सेम तरीके से मैं इसको भी करूँगा। और ये देखो मैं साफ एरिया की तरफ लेके गया इसको, और ये साफ। बस इसका काम ख़राब ये करता है कि ये आपके देखो यहाँ पे कलर्स ख़राब कर देता है। अब ये क्यों कर रहा है कलर ख़राब, क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। जब इमेज का साइज़ छोटा होता है तो आपको उसी के मुताबिक टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो अभी जो मैंने बड़ा एरिया पकड़ा है इसलिए गलत जा रहा है, क्योंकि इमेज का साइज़ छोटा है। तो आपने यहाँ पर साइज़ भी छोटा ही लेना है। तो यहाँ पर ये देखो सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के ऊपर क्लिक होल्ड और ड्रैग ड्रॉप। आराम आराम से करते रहना, आराम आराम से। तो इससे क्या होगा, ना कलर ख़राब होंगे
और आपका काम भी आराम से हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले 2 टूल है इग्नोर, हमारे किसी काम के नहीं है अभी, ठीक है। और ब्रश टूल के ज़रिए हम इसको पिंपल मज़ीद दे सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, रेडिश कलर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये देखो। और यहाँ पे देखो मैं इसको अपने पर्सनल पिंपल भी दे सकता हूँ, ठीक है। और सेम इसी पिंपल को मैं मिटा भी सकता हूँ, ठीक है। याद रहे, आप किसी हेयर के ऊपर इस चीज़ को नहीं लेके जा सकते, वरना इस तरीके से ये खराब भी कर सकता है। आपने बस साफ एरिया की तरफ इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सकीने समझ में आई होंगी। और जब ये चीज़ें हो गई तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारे क्या है, ब्रश टूल हैं। और ब्रश टूल में हम क्या करेंगे, ब्रश टूल के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक A4 साइज़ का पेज, ठीक है। कोई सा भी पेज ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आप जूम कर लें, ब्रश आपने पकड़ लेना है। यहाँ पर कलर हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। इस कलर के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपके कलर पिकर खुल जाएगा। यहाँ पे कलर ब्लैक लेना है और ओके कर देना है। और यहाँ पर आपने साइज़ का बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ा देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश आपका इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रश आपका स्मूथ आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसकी हार्डनेस 0 है। इसकी हार्डनेस 50 कर दो तो अब कैसा आ रहा है, देखो। अब इसकी हार्डनेस 80% कर दो, अब कैसा आ रहा है। अब इसकी हार्डनेस 100 कर दो, अब कैसा आ रहा है। साइज़ बड़ा कर दो तो अब कैसा आ रहा है, साइज़ छोटा कर दो तो कैसा आ रहा है। तो ये सब फ़र्क आप देख सकते हैं। ये हार्डनेस 0, हार्डनेस 10, हार्डनेस 50, हार्डनेस 60, हार्डनेस 80, हार्डनेस 100, ठीक है। हार्डनेस का मतलब ये होता है अगर हार्डनेस की वैल्यू 0 है तो वो स्मूथ होगा, और हार्डनेस की वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपका ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह जब आप पेन को ज़ोर से दबा के लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिखता है, मतलब कलर बहुत ज़्यादा छोड़ के लिखता है। और जब आप हल्का सा बस पेज को टच करके लिखते हो तो आपको स्मूथ लिखाई होती है। बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा याद रहे, यहाँ पर मैंने एक गलती की है और आप लोग वो गलती मत कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कभी भी वर्क नहीं करना होगा। हिस्ट्री के ऊपर जाओ, टॉप लेयर के ऊपर, यहाँ पर आपने नई लेयर लेनी है यहाँ सर, ठीक है। जब नई लेयर आपने ले ली, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ न्यू लेयर का। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो और एंटर कर दो। यहाँ पे आप न्यू लेयर दे सकते हो, ठीक है। तो ब्रश आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ नीचे आप जाओगे ना, ये देखो आपको कितने तरह के इसमें ब्रश मिल रहे हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत तरह के ब्रशेस मिलेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बेसिक ब्रश ही यूज़ करेंगे जिसकी हार्डनेस 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो एरो, इसको आपने क्लिक होल्ड करना है और नीचे की तरफ करना है, ऐसे देखो ऐसा बन गया। अब इसको एंगल वाइज चेंज करना है। ये एरो जो है ये आपको इस कोने की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, आप यहाँ से कोई कैलीग्राफी कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़े अल्फाज लिख रहा हूँ, मैं कैलीग्राफी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से तो खैर नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप कैलीग्राफी के प्रॉपर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझनी है। अब देखो ये वाला मिलकर अच्छा बना है, लेकिन ये वाला गलत बना दिया है। तो मेन चीज़ प्रैक्टिस है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ज़बरदस्त, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैं जीम बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ब्रश का इस्तेमाल वैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन मैंने उसमें से एक तरीका आपको बताया है अभी, और बाकी के तरीके भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से कैलीग्राफी वाला तरीका कर ये भी कर सकते हो, और ब्रश के जो तरीके दूसरे तरीके जिससे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमारे पास ब्रश और भी मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, क्या काम है उनका, आखिर काम क्या है इनका, तो इनका काम मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर ये ब्रश यूज़ होते हैं बैकग्राउंड बनाने के अंदर, या फिर जैसे कि एक आर्टिस्टिक वर्क आपने देखा हो वॉल आर्ट में, आपको दिखा देता हूँ ब्रश के अंदर। यहाँ पर ब्रश स्कैटर ब्रश वॉल आर्ट, ठीक है। ये देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे जो कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, अब यहाँ पर अगर आपकी ये इमेज अच्छे से दिख रही है, सर गौर करें इस चीज़ को। अब ये वाले ब्रश है हमारे जो अभी मैंने किया, अब यहाँ पर ये देख रहे हो
इस तरह के जब करेक्टर जब डिज़ाइन किए जाते हैं ना, तो उसको हल्का सा टेक्सचर देने के लिए कि यहाँ से इसको शेडो मिल रहा है, यहाँ से इसको लाइट मिल रही है, ये जो वाइट आ रहा है और यहाँ पे देखो ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब ये शेडो है और ये लाइट है। तो 3D में और 2D ग्राफिक में जब 3D वाली फील लानी होती है तो हम इस तरीके के ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हम तब सीखेंगे जब हम इलस्ट्रेटर करेंगे। ठीक है, अभी हम इलस्ट्रेटर वाला टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम ब्रश का एक लिमिटेड यूज सीखेंगे सिर्फ। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम अगर अपने ब्रश बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो MM, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैम लिखा और आपने इस टेक्स्ट की लेयर को राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रास्टर कर देना है। रास्टर कर देने के बाद अब ये टेक्स्ट नहीं है, अब ये शेप बन चुका है, सॉरी लेयर बन चुकी है। तो आपने यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ डिफाइन ब्रश प्रीसेट और यहाँ पर MM ब्रश नाम लिख के ओके कर देना है। अब इससे होगा क्या, आपने यहाँ पे न्यू लेयर लेनी है। अब देखो ये जो ब्रश मैंने पकड़ा हुआ है और यहाँ पर देखो नीचे नीचे ये देखो ये MM ब्रश के नाम से ये देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल स्टैम्प की तरह काम करता है। ये देखो ठीक ठीक। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने अपना स्टैम्प बना के उसको ब्रश प्रीसेट के अंदर लगा दिया, ठीक है, तो वो भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर शेप के ऊपर जाना है और शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर एक राउंड सर्कल बना देना है और सेम इसी की डुप्लीकेट बनानी है और वाइट बॉक्स कलर देना है और यहाँ पे इसका साइज़ छोटा कर देना है। साइज़ कैसे छोटा करेंगे, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना है, अल्ट प्रेस करना है और यहाँ पर इसको स्केल डाउन करना है। ठीक है, अल्ट और क्लिक करके आप इसको क्या बोलते हैं, माउस को नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये स्केल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वापस से मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लगाया, ये देखो। अब इस पूरी लेयर देखो कितनी लेयर है, 1 2 3, एक वाइट वाला शेप है, एक ब्लैक वाला शेप है और एक MM के नाम से टेक्स्ट है मेरा। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया ऐसे करके और यहाँ पर जाके मैं इसको मर्ज लेयर कर दूंगा, तो क्या होगा, ये एक लेयर बन जाएगी। तो इसको मैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर दूंगा। अब देखो कैसे काम करता है। ठीक ठीक है, ये बिल्कुल स्टैम्प की तरह काम करता है। अगर आप कलर वाले भी, मेरे ख्याल से कलर भी काम करता है इसके ऊपर। ये देखो आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ करोगे तो इस तरीके से आपको स्टैम्प भी मिलेंगे। ठीक है, तो यकीन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब ये क्लास आप देखें, प्रैक्टिस करें, समझें इसको, और इसकी हाई लेवल की प्रैक्टिकल क्लास फ्यूचर में आएंगी। लेकिन पहले हम इस टूल बॉक्स को बेसिक हद तक क्लियर करेंगे, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।